हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की टिप्स बहुत ही यूज़फुल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहली जो टिप्स है ये देखिए, यहाँ पे जो है ना ब्रेड रखा हुआ है और ये ब्रेड जो है ना सूख जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम किस तरीके से इसे पैक करके रखें, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर से पकड़ के इसको मोड़ देना है। उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरह इस तरीके से सेट कर देना है, जैसे वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से। चलिए हमारी अगली टिप्स की और अगली जो टिप्स है, यहाँ पे मैंने एक लकड़ी ली है, छोटी सी डंडी है, जो कि आपके पास अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऐसी कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर से भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो रबड़ होते हैं ना, इन्हें जो रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम इस तरीके से रखेंगे तो हमें आसानी से मिल जाती है। ये लकड़ी जो है ना दिखने में अच्छी नहीं दिख रही थी, उसके लिए मैंने थोड़ी सी लेस जो थी ना उसको इस तरीके से ऊपर की साइड मैंने इसे रोल करके इस तरीके से सेट कर दिया है और बहुत ही बढ़िया से स्टिक बन के तैयार हो गई हैं। तो इसे पता भी नहीं चलता है कि लकड़ी है और इस तरीके से हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। उसके बाद जो है जितने भी हमारे पास रबड़ वगैरह जो रहते हैं ना, उनको आप इस तरीके से रख सकते हैं, हमें आसानी से मिल जाते हैं और ये कहीं भी रखते हैं तो मिलते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास रबड़ हो ना, उनको इस तरीके से रख दीजिए। यहाँ पे मैंने इसे लगाया है, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। और कोई भी हेयर बैंड वगैरह होता है उन्हें भी आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं, दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और जल्दी मिल भी जाते हैं। जब चाहिए उसे निकाल दीजिए, नहीं चाहिए तो वापस इस तरीके से लगा के रख सकते हैं। तो सुबह सुबह की जो घाई होती है उस टाइम में बच्चों को स्कूल जाने के टाइम में मिलते नहीं हैं, तो इस तरीके से आप अरेंज करके रखेंगे तो आसानी से मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली जो टिप्स है, यहाँ पे देखिए, मैंने एक पॉलीथीन ले ली है और मोबाइल को रखना, जब भी चार्जिंग वगैरह के अंदर मोबाइल रखते हैं ना तो ये गिर जाता है। हम किस तरीके से इसे रखते हैं, इस तरीके से हम रखते हैं तो ये बार बार नीचे गिर जाता है, उसकी वजह से आपको परेशानी होती है, मोबाइल टूट भी सकता है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको ले लेनी है पॉलीथीन। पॉलीथीन सभी के घरों में मिल जाती हैं और इस तरीके से मोबाइल को आप इस तरीके से रख दीजिए और इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। जैसे चार्जिंग है उसके ऊपर आप इस तरीके से हैंग कर दीजिए, जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से आप इसे हैंग करके रख दीजिए, तो आपका मोबाइल भी नहीं गिरेगा और आपका फ़ोन चार्जिंग हो जाएगा। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की और अगली जो टिप्स है, यहाँ पे मैंने एक क्लिप्स ली हैं और इस तरीके की एक मेरे पास पर्दे की रिंग थी वो ली हैं। और इस तरीके के किचन के अंदर हमारे पास बहुत सारी हैंकी होती हैं, यानी कि हमारे किचन के टॉयल्स होते हैं, उन्हें रखना हमें मुश्किल लगता है, लेकिन आप इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, दो हैं तो उनको दोनों को मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। उसके बाद आपको जो कपड़े में लगाने वाली क्लिप्स आती हैं उसे ले लीजिए और इस तरीके से इसे सेट करके रख दीजिए। तो इससे ना बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, जब चाहिए इसे निकाल सकते हैं, दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और इसको आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से इसे भी आप अरेंज करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी आसान और इजी तरीका है, बिना पैसा का घर में ही हम जुगाड़ करके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली जो टिप्स है, यहाँ पे देखिए, कोलगेट जो था ना ख़त्म हो चुका है, फिर भी उसमें कोलगेट बचा हुआ था। उसके लिए मैंने कोलगेट को निकाल दिया है एक ब्रश की मदद से और इस तरीके से इसे ना जो हमारा बेसिन होता है ना उसको आप साफ़ करने के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और कोलगेट भी जो है ना फेंकने में नहीं जाता है। तो इस तरीके से आप बेसिन को साफ़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हें भी आप इसी तरीके से क्लीन करके रख सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है और इसके अंदर जितना भी गंदगी थी वो ब्रश की मदद से और कोलगेट की मदद से साफ़ हो गई है। तो मैं इसी तरीके से सिंक को साफ़ करके बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप भी इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हमारी अगली टिप्स की और अगली जो टिप्स है, कई बार क्या होता है ना, हमारे पास इस तरीके की चाय शक्कर के जो डब्बे होते हैं ना, उसके अंदर इस तरीके से चम्मच जब रखते हैं ना, जब डब्बा जो रहता है ना भरा हुआ रहता है, उस टाइम में इस तरीके से रखते तो होता क्या है ना, इसका ढक्कन जो है ना लगता नहीं है। अगर डब्बा भरा हुआ है ना तो आपको इस तरीके से रखना है चम्मच को और उसको अंदर की साइड में इसे दबा देना है, तो इससे ना ढक्कन आसानी से लग जाता है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर।
अगली जो टिप्स है, यहाँ पे देखिए मेथी मैंने साफ़ कर दी है। इसे हमें बिना फ्रीज के किस तरीके से स्टोर करके हम रख सकते हैं। जैसे कि सभी के पास फ्रीज नहीं होते हैं, तो किस तरीके से इसे हम रख सकते हैं ताकि ये फ्रेश बनी रहे और ख़राब भी नहीं हो। तो इस तरीके से मैंने सारी जो मेथी थी उसको साफ़ कर दिया है और इस तरीके से एक बाउल था मेरे पास, उसके अंदर मैंने रख दिया है। उसके बाद इस तरीके की जो भी पॉलीथीन होती हैं उसे ले लीजिए और पॉलीथीन से कवर करके इस तरीके से आप रख दीजिए। तो इसमें ना बिल्कुल भी आपका जो भी रखा हुआ सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जो कि इस तरीके के पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपके पास फ्रीज नहीं है तो बिना फ्रीज के आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी सब्ज़ियाँ और बहुत ही बढ़िया से फ्रेश रहती हैं। तो इस तरीके से इसे आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास सब्ज़ी है ना उसे आप इस तरीके से कवर करके रख दीजिए। चलिए हमारी अगली टिप्स की और अगली जो टिप्स है यहाँ पे मैंने माचिस ले ली है। माचिस क्या होता है ना, बहुत जल्दी नमी आ जाती है माचिस में और ये बहुत जल्दी जो है ना इसके अंदर नमी की वजह से ना जलती नहीं है। तो आपको करना क्या है, एक चौक का टुकड़ा ले लेना है और इस तरीके से माचिस के अंदर रख देना है। इससे यह होगा ना कि इसके अंदर जल्दी नमी नहीं आएगी और बिल्कुल भी माचिस जो जलाने में कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही अच्छी से इसमें रहती है। चलिए हमारी अगली टिप्स की और अगली जो टिप्स है यहाँ पे देखिए, दवाई का जो बॉटल होता है ना, होता क्या है ना, इसको हम कई बार इसको लगा के रख देते हैं जिसमें जंग लग जाता है और ये खुलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जब भी आप ढक्कन को ना लगाएंगे तो धो के लगाइए ताकि इसमें जंग नहीं लगे। और जब जंग लग जाता है ना तो किस तरीके से आप इसे खोलें, तो उसके लिए मैं छोटी सी टिप्स बताऊँगी। आपको ले लेना है गिलास में पानी और इस तरीके से आपको जो दवाई की बॉटल है उसको थोड़े देर के लिए इस तरीके से डिप कर दीजिए। तो बहुत ही आसानी से जो है ना ये खुल जाती है। ढक्कन जो है ना बहुत आसानी से खुल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी बॉटल का जो ढक्कन है ना उसमें जंग लग जाता है तो इस तरीके से आप इसका यूज करके इसको खोल सकते हैं। अगली जो टिप्स है यहाँ पे देखिए, मैंने कान के झुमके लिए हैं। जब भी हम कान के झुमके जो होते हैं ना बड़े वाले पहनते हैं तो हमारे कानों के अंदर ना रेड रेड हो जाता है और जिसकी वजह से हम इस तरीके जो बड़े बड़े झुमके होते हैं ना हम पहन नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है, छोटी सी टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके जो पीछे वाले पेस हैं उन्हें निकाल देना है। उसके बाद में हमारे किचन के अंदर जो लहसुन रहता है ना उसको आप इस तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद आप कानों के अंदर जो भी झुमके पहनते हैं ना उसे पहनिए। तो इससे ना आपके कानों के अंदर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आपके कानों के अंदर रेड रेड नहीं होगा और काफ़ी समय तक आप इस झुमकों को पहन के रख सकते हैं। तो इसका भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए हमारी अगली टिप्स की और अगली जो टिप्स है यहाँ पे देखिए, मैंने छलनी ली है। छलनी में मैं क्या करने वाली हूँ, आटा छलने वाली हूँ। तो होता क्या ना, इस तरीके की जो छलनी होती है ना बारीक वाली, उसमें जब भी हम आटा छनते हैं ना तो छनने को होता नहीं है। जब इसके अंदर छनते हैं ना बहुत बारीक है, उसकी वजह से आटा जो है ना निकलता नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से कॉइन्स ले लेने हैं जो कि इस तरीके के हमारे किचन के अंदर घर के अंदर चिल्लर पड़ी रहती हैं, कॉइन्स होते हैं, उनका आप इस तरीके से रख दीजिए और बहुत ही आसानी से जो है ना आप इसको आटे को छन सकते हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही जल्दी जो है आटा छन के तैयार हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से देखिए, जब आटा नहीं छन पाते हैं ना तो इसी तरीके से आप आटे को छन सकते हैं। तो है ना यूज़फुल सा और कमाल का आइडिया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो देखिए मैंने सारे पैसों को इसमें रख दिया है। बहुत ही आसानी से आटा जो है ना छल चुका है। बिल्कुल भी जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती है ज़्यादा, बहुत ही आसान तरीके से ये आटा जो है ना छल के तैयार हो जाता है। आई होप आपको सारी टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।